जा रहा हूं, जिंदगी में 4 ताकतों का हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहली बात मंजिल, कि मुझे जाना कहां। नेगेटिव कौन लोग होते हैं, विजन किसका क्लियर नहीं होता है, जिसका ये डिसाइड ही नहीं है कि उसने ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन क्यों की है। आधे से ज्यादा लड़के लड़कियों को पूछ के देखो, भाई आपने ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन क्यों की? हमने 5 सहेलियां हैं, मेरी 4 सहेलियों ने ज्वाइन किया, मुझे बोला तू भी ज्वाइन कर ले, तो मैं ज्वाइन हो गई, बात खत्म। किसी को पूछो तुमने ज्वाइन क्यों किया? सर हम ना 2 दोस्त हैं, हम 5वीं कक्षा से लेके 10वीं 12वीं तक साथ में ही पढ़े, तो एक ने ज्वाइन किया तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया, उसका कोई डिसाइड नहीं है क्यों ज्वाइन किया। आज मुस्कान और गणेश को, यहां बैठी मेरी हर भाई बहन को, सीनियर को, जूनियर को, यह डिसाइड करना पड़ेगा कि तुमने ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन क्यों की है। क्योंकि जिस दिन हमारा क्यों क्लियर हो गया, उस दिन हमें कोई नहीं रोक पाएगा कि मुझे करना क्यों है। मैंने आपको शुरू में बात बोली कि एक लड़का लड़की जब किसी के संपर्क में आते हैं, बात यहां तक पहुंच जाती है कि शादी कर लेनी है। दुनिया नेगेटिव बोलती है, घर वाले उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो शादी करते हैं, क्योंकि उनका क्यों क्लियर होता है कि मुझे शादी क्यों करनी है। yes, आज डिसाइड होगा तुमने ज्वाइन क्यों किया। अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए किया, टाइम फ्रीडम के लिए किया, मनी फ्रीडम के लिए किया, या खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए किया, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए किया, वर्ल्ड टूर के लिए किया। क्यों ज्वाइन किया, क्यों क्यों? आधे से ज्यादा लड़के लड़कियों को पूछो सर मैंने पैसे के लिए ज्वाइन किया। ठीक है, आगे आगे कुछ पता नहीं। पैसा क्या खाओगे? पैसे से कौन सी ऐसी वस्तु है जो आप खरीदना चाहते हो? कौन सी ऐसी चीज है जो तुम ये सोचते हो अगर मुझे ना मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा? डिसाइड करो, लिखो क्यों करना है। मैंने जब ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन किया, मेरा क्यों क्लियर था, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार का बच्चा था, बहुत गरीब परिवार का बच्चा था। आइसक्रीम खानी होती थी, 2 रुपए की आइसक्रीम होती थी, 4 लोग पार्टनरशिप में लेते थे। पार्टनरशिप में 4 लोग 50-50 पैसे डाल के, और कई बार आप मानोगे नहीं, जो आइसक्रीम वाले अंकल आते थे, जेब में 1 रुपया होता था, लड़के लड़कियां खरीद रहे होते थे, हम साइड में खड़े रहते थे। जैसे देखा कोई नहीं है, अंकल 1 रुपए की दे दे। 1 रुपए की कोई आइसक्रीम आती है, अच्छा ये जो टूटी हुई है यही दे दो यार, तो दे तो दो। मैंने वो दिन देखे, गांव में मेला होता था, 10 रुपए नहीं होते थे जेब में, मैंने वो दिन देखे हैं। जब मैं ड्यू सॉफ्ट में आया, मुझे वो सारे दिन याद आ गए। मैंने अपनी मां को लोगों के खेतों में काम करते हुए देखा है, मैंने अपनी मां के हाथों को कांटों से चुभोते हुए देखा है, मैंने अपने पिता को लोगों से उधार मांगते हुए देखा है अपने बच्चों के लिए, मैंने अपने पिता को ये गिड़गिड़ाते हुए देखा है कि यार मेरे बच्चे को ये चीज पसंद है, आप उधार में दे दो, जब पैसे होंगे तो मैं दे दूंगा। हम तड़पते थे उन चीजों को। जब मैं ड्यू सॉफ्ट में आया तो मैंने क्यों क्लियर किया। जब लोग मुझे बोलते थे ड्यू सॉफ्ट नहीं चलेगी, एक बार गांव के 2-4-10 लोगों ने मेरे घर में आके बातचीत कर दी। शाम को मैं घर पे पहुंचा, पंचायत करने आ गए, ड्यू सॉफ्ट छोड़ दे। मैंने एक को बोला, मैंने कहा कि यस दीवाना, अगर तू आज झुक गया ना तो पूरी जिंदगी झुकना पड़ेगा। मैंने उनको बोला आप मेरे घर पे क्यों आए हो? कहते हमको पता चला तू किसी कंपनी में काम कर रहा है। मैंने बोला हाँ, किसी कंपनी में नहीं, बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूं, बहुत बड़ी कंपनी। किसी कंपनी में नहीं, बहुत बड़ी कंपनी। मैं अपने मुस्कान और गणेश को यही बताना चाहता हूं। लोग तो यही बोलेंगे ये कोई कंपनी है। तुम उनके सामने बड़ा शो करो, तुम मत डरो, लोग जो बोलते हैं बोलने दो। उनको एक ही चीज बोलो, उनकी आंखों में आंखें डाल के, जब भी तुम्हें कोई बोलता है क्या कर रहा है, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूं। वो देख के पागल हो जाएगा, कितनी बड़ी होगी? बहुत बड़ी कंपनी। कितनी? करके बताओ कितनी? सारे क्वेश्चनों का एक ही आंसर,
जब भी तुम्हें कोई बोलता है क्या कर रहा है रे, कंपनी भाग जाएगी। ये नहीं भागेगी। क्यों नहीं भागेगी? ये बहुत बड़ी है। बंदा वैसे देख के पागल हो जाएगा, ये कर क्या रहा है? मैं ना उसको बोला आप बात को समझना, माइंड सेट यही होता है। वो मैंने उनको बोला आप मुझे क्यों समझा रहे हो? कहते बेटे हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं, बात को समझिए। मैं अपने 2 बच्चों को पाल रहा हूं, एक दिन ये दुनिया में तहलका मचा देंगे और देखना मुझे बड़ी खुशी होगी। कहते याद कर उस पल को यार, तू झूठ बोल के बहाने बना के किसको धोखा देगा? दोस्त वो दिन रात को नींद नहीं आई, मुझे सारी पिक्चरें याद आने लगी कि मेरे माँ बाप ने हमें बड़ा करने के लिए कितने दुख देखे होते हैं। आप लोग भी सब वैसी फील्ड से, दोनों साथ में, विद्या भी भारती भी, साथ में जय हिंद भी लगा लो। सिंपी वर्मा, जोर से बोलो। सिंपी वर्मा। अपना ले रही हो किसी दूसरे का, तो अपना नाम लेने में हिचकिचाहट क्यों? सही है। सिंपी वर्मा। रोजी परवीन। रोजी परवीन। साथ में मंजू राज। मंजू राज, मंजू भी और राज भी, क्या बात। अच्छा मैं आपको एक काम बोलूं, मेरी बहन बुरा मत मानिएगा, आप एक काम करोगे हमारा? आवाज दो, करोगी? अरे धीरे यार, करोगे? मना तो नहीं करोगे? नहीं सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। आओ मेरे साथ, ये दीवार तोड़ो, तोड़ो इसको। दीवार नहीं तोड़ सकते। क्यों? आपने तो अभी बोला सबके सामने काम करोगी मेरा। करने लायक होगा तब ना करेंगे सर। नहीं तोड़ोगे, तोड़ने लायक होगा तभी तो। हम लोगों से नहीं टूटेगा सर। नहीं टूटेगा, हम लोगों से नहीं टूटेगा। नो सर। सर ये टूट नहीं सकता है। नहीं टूट सकता है। अब एक बात सुनो मेरी, इधर आओ, पास में आओ, इनको नहीं बताने का। चुप, अपने कानों में उंगली डालो सारे। बंटी पूरी उंगली डाल, बाहर रखी है तूने। सुनो, ये दीवार तोड़ी ना आपने, तो दीवार के उस पार 100 करोड़ रुपए रखा है। कितना? 100 करोड़। अब क्या विचार है? तोड़ देंगे। तोड़ देंगे। कैसे? तोड़ लेंगे। तोड़ देंगे। चारों मिल के तोड़ देंगे। इसलिए कह रहा हूं किसी का विजन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ये फाइंड आउट करो मुझे न्यू सॉफ्ट करनी क्यों है। ये वही लड़कियां हैं तुम्हारे सामने बोलती हैं नहीं टूट सकते। सर कैसे तोड़ेंगे, मजबूत बहुत है। ये क्वेश्चन कब के थे? जब पता ही नहीं था कि तोड़ के मिलेगा क्या। जैसे दिमाग में आया कि उधर 100 करोड़ है, फिर तोड़ के आप फोड़ भी सकते हैं। यही कारण है जो लोग न्यू सॉफ्ट में एज ए करियर आए हैं, आज डिसाइड करो ये नेगेटिविटी की दीवार, ये नेगेटिव लोगों की दीवार तुम्हें तोड़नी क्यों है। Thank you for watching my video.